नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। किडनैपिंग कैपिटल बन चुकी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। जी हां, देखिए दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो कि किडनैपिंग केसेस को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कई ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे, कई ऐसे रिपोर्ट्स देख लिए होंगे जिसके जरिए आपको ये पता लग चुका होगा कि दिल्ली में कितनी तेजी से लोग गायब हो रहे हैं। उसमें हर एक वर्ग के लोग शामिल हैं। महिलाएं उसमें शामिल है, पुरुष उसमें शामिल है, बच्चे उसमें शामिल है, युवा उसमें शामिल है और ये चिंता हर दिन बढ़ती जा रही है। कल तक हमने देखा था कि हर एक आर्टिकल में ये दावा किया जा रहा था कि साल 2025 में लगभग कई हजार लोग लापता हो गया, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की भी ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अब एक बयान भी दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 2016 से लेकर अभी तक ये आंकड़ा स्थिर बना हुआ है। किडनैपिंग के केसेस, लोगों के गायब होने की जो खबरें हैं वो हर रोज सामने आती है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अभी ये पूरा मामला छिड़ा हुआ है और जैसे जैसे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने भी सामने आकर कहा है कि साल 2016 से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा है लोगों के गायब होने का वो फिलहाल अभी स्थिर बना हुआ है। हर साल की अगर बात करें तो 23,000 से लेकर 24,000 के आसपास का ये आंकड़ा रहा है और दिल्ली की आबादी एक तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग यहाँ पर देश के कोने-कोने से पहुँचते हैं, दुनिया के अलग-अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन एक बड़ा विषय ये भी है, बड़ा मुद्दा ये भी है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से लापता हो रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है। देखिए, जो आंकड़ा जारी किया गया है, अगर उसको देखा जाए तो साल की शुरुआत में लोगों की गायब होने की संख्या में गिरावट ज़रूर देखी गई है। पहले के अगर आंकड़ों के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो लगभग हर महीने 2,000 लोग लापता होते थे, लेकिन ये संख्या कम हो चुकी है। जनवरी के महीने में अगर बात करें तो जो रजिस्टर्ड कंप्लेन है, जिसमें लोगों के गायब होने की जानकारी मिली है, वो 1,777 है। यानी 1,777 मामले दर्ज किए गए हैं। साल 2016 की अगर बात करें तो 2,000 लोग लापता हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 1,80,805 लोगों का पता लगाया और उनके परिवारों से उनको मिलाया है। देखिए, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तरफ लोगों के गायब होने के आंकड़े सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया है कि लोग गायब ज़रूर हो रहे हैं। कंप्लेंट्स यहाँ पर ज़रूर लिखी जा रही है, शिकायतें ज़रूर दर्ज की जा रही है, लेकिन लोगों को ढूँढा भी जा रहा है, उनको उनके परिवार से मिलाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। रिकवरी रेट जो है वो 77% तक लगभग बना हुआ है, यानी इसका मतलब ये साफ है कि हर 10 में से 8 गायब हुए लोगों को ढूँढा जा रहा है और उनको उनके मंज़िल तक पहुँचाया जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो स्पेशल सीपी हैं, क्राइम दिल्ली पुलिस के क्राइम ज़ोन के जो स्पेशल सीपी हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि देखिए, किसी भी व्यक्ति का लापता होना एक चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये आंकड़े कम हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस के सामने वाहवाही वाली जैसी कोई चीज़ है या फिर पीठ थपथपाने वाली कोई चीज़ है। जी नहीं। पुलिस का ये भी कहना है कि हमारी चुनौती बेशक कम हुई है, लेकिन वो चुनौती अभी तक बरकरार है। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग ऑपरेशन मिलाप चला रहे हैं और ऑपरेशन मिलाप के ज़रिए गायब हुए या फिर खोए हुए लोगों को उनको उनके परिवार से मिलवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं, वो एक तरफ ये भी बताते हैं कि निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ से लापता ज़रूर हुए हैं, लेकिन लोगों को ढूँढा भी जा रहा है, उनको उनके परिवार से मिलाया भी जा रहा है, यानी एक तरफ कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। देखिए, कल की अगर बात करें तो कल खुद अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से निशाना साधा गया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, वो पूरे तरीके से चरमरा गई है और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की ओर से खुद से सामने आकर ये बयान जारी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम लोगों को कैसे ढूँढ रहे हैं, हम एआई के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए लोगों को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन लापता बच्चों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसको कम करने में हम लगातार अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि महिलाएँ सबसे ज़्यादा अब लापता हो रही हैं, जो ताज़ा आंकड़ा आया है। साल 2016 की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 1606 था, जो कि बढ़कर 2025 में 5,576 हो चुका है। यानी आप समझिए कि 3 गुना ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 3 गुना से भी ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़ चुका है और पुलिस ने बताया कि बहुत अलग-अलग मामले होते हैं। डाइवोर्स केसेस भी होते हैं जिनमें महिलाएं अचानक से घर से गायब हो जाती हैं, कुछ किसी के बारे में बताया नहीं जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के कई ऐसे केसेस होते हैं, कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से घर छोड़कर चली जाती हैं। तो ये सभी केसेस हैं जिनमें ये बढ़ोतरी देखी गई है कि महिलाएं सबसे ज्यादा लापता हो रही है। लेकिन हाँ, अगर जांच पड़ताल की जाए और चीजों को
एक कड़ी से दूसरे कड़ी से अगर जोड़कर देखा जाए, तो स्वेच्छा से जाने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ठीक इसकी दूसरी तरफ बात करें, चूँकि ये बात हो गई महिलाओं के बारे में, लेकिन अब दूसरी तरफ बात करें तो बच्चों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए अ, किसी भी क्राइम में, किसी भी तरह की घटना में जब भी बच्चों का एक एंगल आता है, वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कैसे गायब हो रहे हैं इसका पता लगाने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। आप लोगों ने आज से कुछ साल पहले एक टर्म बहुत सुना था और अब भी हालाँकि सुनने को मिल जाता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। हालाँकि पहले इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेज़ हर दूसरे तीसरे राज्य से कहीं न कहीं से देखने को मिल जाते थे। ये संख्या आज बेशक कम हुई है, लेकिन वो जो चिंता है वो लोगों के बीच में अभी भी बरकरार है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे तरीके से रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए कि अलग-अलग प्रदेशों से बच्चे गायब हो रहे हैं और अभी तक सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि दिल्ली के अगर पड़ोसी राज्यों की हम बात कर लें, खुद यूपी की भी बात कर लें, तो कितने बच्चे लापता हो रहे हैं। अधिकतर बच्चे या तो उनमें से वैसे बच्चे होते हैं जो कि निचले तबके के होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं और वो काम की तलाश में आते हैं, लेकिन उनको बहला-फुसलाकर किसी दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। उनसे चौराहों पर भीख मंगवाने तक का काम किया जाता है, चाइल्ड लेबर उनसे कराया जाता है। कई ऐसे मामले हैं जो कि कहीं न कहीं एक चिंता का विषय ज़रूर बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब सवाल ये भी है कि इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं, पुलिस भी उनको पता करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम कैसे उन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अ, एक वेबसाइट दरअसल बनाई गई है लापता लोगों को ट्रैक करने के लिए और वो वेबसाइट है ज़िपनेट, ज़ोनल इंटीग्रेटेड नेटवर्क। इस वेबसाइट के ज़रिए आप लापता लोगों को ढूँढ सकते हैं। ऑफ़िशियल वेबसाइट है zipnet.delhipolice.gov.in ये वेबसाइट है और यहाँ पर जाकर आप किसी भी तरह की जानकारी आप देख सकते हैं। चूँकि वहाँ पर एक बाकायदा सब कुछ रजिस्टर किया होता है। अगर अज्ञात लोग हैं, अज्ञात शव अगर किसी तरीके का है, उसके बारे में आपको जानकारी जुटानी है तो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर कोई लापता हो गया, किसी के बारे में आपको जानकारी जुटानी है तो आप उसके बारे में भी पता कर सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति के लापता होने की एफआईआर भी दर्ज की जाती है, तो वो भी पूरी जानकारी ज़िपनेट पर उपलब्ध होती है। इसमें एफआईआर नंबर तक होता है, फिर इसके अलावा तारीख होती है, सीरियल नंबर होता है और ट्रैकिंग स्टेटस वहाँ पर डाले जाते हैं, जिसके ज़रिए आप पता लगा पाएँगे कि आखिर कौन लापता हुआ है, कैसे और कब कहाँ से लापता हुआ है। कैसे ट्रैक करना है? आधिकारिक वेबसाइट है zipnet.delhipolice.gov.in पे आपको जाना है। दूसरा स्टेप है कि मिसिंग पर्सन्स के टैब पर आपको क्लिक करना है। तीसरा स्टेप ये है कि उसके बाद जब वो पेज खुलेगा, तो फिर वहाँ आपको लापता लोगों के नाम, फ़ोटो, पता सब कुछ मिल जाएगा और फिर उसके बाद आप जाकर वहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो आंकड़ा एक तरफ स्थिर बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों की चिंता ये बरकरार है। 10 साल के एनालिसिस अगर यहाँ पर किया जाए, तो हज़ारों की संख्या में लोग लापता हुए हैं और बरामदगी भी लोगों की हालाँकि की जा रही है, लेकिन जो लापता होने के लोगों का जो रेट है, उसके मुकाबले लोगों के बरामद करने का जो प्रतिशत है, वो कम है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस का भी यही कहना है कि हमारे लिए चुनौती कम नहीं हुई है, चुनौती हमारे लिए बरकरार है, लेकिन एक बात ये भी है कि ये आंकड़े बढ़ नहीं रहे। तो कहीं न कहीं यहाँ राहत की खबर ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन सभी लापता लोगों को हम ढूँढने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।